WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में क्लैश एट द कैपिटल पेपर व्यू बस आपको अब से 3 से 4 दिन के बाद देखने को मिलेगा। और यहाँ पे WWE ने कुछ बेहतरीन मैचेस मतलब तगड़े मैचेस को अनाउंस कर दिया है और उन्हीं मैचेस के बारे में मैं इस पेपर व्यू में जो होने वाले हैं उनका प्रेडिक्शन करने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं बात करूंगा कि इनमें से कौन से सुपरस्टार्स जीत सकते हैं। अब यहाँ पे ज्यादा इंट्रोडक्शन ना देते हुए मैं डायरेक्ट मैचेस की शुरुआत करता हूँ। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट मैच WWE ने कल रात को ही अनाउंस कर दिया वो है फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट वर्सेस रे मिस्टेरियो और एज। अब देखो ये टैग मैच होने वाला है और इन दोनों में से अगर आप मेरे को विनर्स पिक करने को बोलोगे तो मैं बोलता हूँ कि भाई फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट इस मैच को जीतने वाले हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे कि देखो यार रे मिस्टेरियो और एज को तुम कैसे भूल सकते हो, मतलब इतने बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि भाई ट्रिपल एच इस बार क्रिएटिव कंट्रोल कर रहे हैं और ट्रिपल एच ने इस पेपर व्यू को डिसाइड किया है, इस पेपर व्यू के मैचेस को बनाया है। अब यहाँ पे आप लोग जानते हो कि NXT सुपरस्टार्स के ऊपर ट्रिपल एच कितना ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो मेरे हिसाब से भाई ट्रिपल एच डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर को सिलेक्ट करेंगे इस मैच को जीतने के लिए। अब देखो जजमेंट डे की ये जो टीम है डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर ने जो बनाया है, अगर ये टीम जीत जाती है इस मैच में तो यहाँ पे ये कुछ बेहतरीन बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ मैच लड़ सकते हैं आगे। तो ये वाला मैच इनको जीतने के लिए बहुत जरूरी है और ये वाला मैच जीतने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि जजमेंट डे की टीम कुछ अच्छे मैचेस लड़ सकती है WWE में। और भाई डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर एक अच्छे सुपरस्टार है, इनके पास WWE में बहुत ज़्यादा टाइम है एज और रे मिस्टेरियो के कंपैरिजन में। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे एज और रे मिस्टेरियो यंग टैलेंट्स को पुश करेंगे और यहाँ पे आपको इस मैच की विनर देखने को मिलेंगे डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर। अब इसके पहले जो मैच अनाउंस हुआ था वो है गंथर वर्सेस शीमस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। अब इसका डायरेक्ट मैं विनर बता देता हूं आपको, इस मैच को गंथर जीतेंगे, मतलब 110% गंथर इस मैच को जीतने वाले हैं। मतलब शीमस का ऐसा हाल हो चुका है कि ये देखो बड़े सुपरस्टार हैं, एक टाइम पे हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में मेरे को ऐसा भरोसा भी नहीं है कि ये बिना टाइटल के भी मैचेस को जीतने का दम रखते हो। मतलब कुछ इस तरीके से इनका हाल हो चुका है। और जब यहाँ पे मैं बात करता हूँ भाई शीमस के सामने गंथर खड़ा हुआ है द इन रिंग जनरल के नाम से, जिस तरीके की इनकी जिमिक चल रही है और जिस तरीके से इनके मैचेस लड़ने के तरीके हैं, अगर आप इनके मैचेस को देखोगे तो देखो मेरे को इस बंदे में एटीट्यूड बहुत ही बेहतरीन तरीके का दिखता है, जिस तरीके से अपने जिमिक को कैरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे गंथर 110% इस मैच को जीतते हुए दिखाई देंगे। अगर आपको इस डिसीजन में थोड़ा बहुत चेंजेस करने हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई किसी तरीके से शीमस इसको जीत सकते हैं तो वो कमेंट करके बता देना। बाकी आपका कमेंट करना कोई मतलब का नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं 110% बोलता हूँ कि भाई गंथर ही इस मैच को जीतेगा। अब इस पूरे पेपर व्यू में आपको एक बहुत ही बेहतरीन मैच देखने को मिल सकता है, वो भी नॉन टाइटल, वो है सेथ रॉलिंस वर्सेस मैट रिडल। अब देखो ये वाला मैच मैंने क्यों बोला है, क्योंकि देखो सेथ रॉलिंस को तो आप जानते हो कितने बेहतरीन टेक्निकल रेफलर हैं और जिस तरीके से उनका जिमी कभी चल रहा है, भाई सेथ रॉलिंस जीत बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं। मैंने 1000 बार अपनी वीडियोस में बोला है कि सेथ रॉलिंस ने पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा पेपर व्यूज हारे हैं, मतलब 95% पेपर व्यूज उन्होंने हारे हुए हैं। और यहाँ पे जब बात करता हूँ मैट रिडल की तो देखो भाई रैंडी ऑर्टन के बिना भी मैट रिडल का ठीक ही चल रहा है जो कुछ भी है। अब यहाँ पे देखना होगा कि रैंडी ऑर्टन के आने के बाद मैट रिडल का क्या होता है, लेकिन इस मैच में मैं बात करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई सेथ रॉलिंस जीते। और क्योंकि ये वाला मैच नॉन टाइटल वाला मैच है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो इसको आप कमेंट करके बता दो कि इन दोनों में से कौन सा जीत सकता है सुपरस्टार और कौन से सुपरस्टार्स को WWE को जिताना चाहिए। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ सेथ रॉलिंस को, आप भी कमेंट करके बताना कौन सा सुपरस्टार इसमें जीतना चाहिए। अब यहाँ पे अगला वुमेन्स मैच है बियांका ब्लेयर एलेक्सा ब्लिस आसूका वर्सेस बेली डकोटा काई इयो स्काई। अब देखो इस वाले मैच में अगर मैं विनर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैं बियांका ब्लेयर एलेक्सा ब्लिस और आशुका को करूंगा। अब देखो ये मैं आपकी बात से एग्री कर सकता हूँ कि आप बोलोगे कि भाई देखो अभी समर फ्लैम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेली ने रिटर्न किया, लेकिन आप ये भी देखो कि उसके सामने बियांका ब्लेयर एलेक्सा ब्लिस और आसूका खड़े हुए हैं। बियांका ब्लेयर तो रॉ वुमेन्स चैंपियन है और एलेक्सा ब्लिस की भी बुकिंग बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से हुआ करती है। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन आखिरी बार जो हुआ था, सॉरी मंडे नाइट रॉ जो अभी हुआ, उसमें भी बियांका ब्लेयर एलेक्सा ब्लिस वगैरह इन लोगों ने जीत हासिल की है। तो देखो इन तीनों का रीमैच होगा और यहाँ पे हो सकता है कि ये वाले मैच में इन दोनों जीत जाएं। यहाँ पे इनका 80% चांस है इनके जीतने का। अब अगर बेली की टीम इस मैच को जीत भी जाती है तो यहाँ मेरे को लगता नहीं है कि लोगों का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है इसको देखने के लिए। यहाँ पे ये लोग बेली को देखना चाहेंगे रेफल करते हुए, लेकिन यहाँ पे बियांका ब्लेयर एलेक्सा ब्लिस और आसूका में जो स्टार पावर है ना, तो मेरे को लगता है कि यही 3 लोग इस मैच को जीतेंगे और इसका विनर का प्रेडिक्शन है मेरा बियांका ब्लेयर एलेक्सा ब्लिस और आसूका। अब स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए जो मैच अनाउंस हुआ है वो है लिव मॉर्गन वर्सेस शाइना बेवलर का। अब यहाँ पे अगर मैं इसका विनर सिलेक्ट करूंगा तो देखो डायरेक्ट मैं बोलता हूँ कि लिव मॉर्गन इस मैच को जीत जाएंगी। मतलब अगर लिव मॉर्गन ने भले ही कंट्रोवर्शियल तरीके से रोंडा राउसी को समर फ्लैम में हरा दिया हो, लेकिन देखो हराना तो मतलब हराना ही होता है। और जब समर फ्लैम में रोंडा राउसी को इन्होंने हरा दिया है तो भाई शाइना बेवलर की इस खेत की मूली है। मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि ये जीत जाएंगी। मनी इन द बैंक में भाई क्या ही किस तरीके से इनको लोगों ने पॉप दिया था, मतलब सुपरस्टार्स और बाकी
बाकी के WWE के जितने भी फैंस हैं सबने इनको अप्रिशिएट किया था। और जिस तरीके से अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट करती हैं और जहाँ पे मैं कमेंट्स पढ़ने जाता हूँ भाई, क्या ही बेहतरीन तरीके से लोगों का अप्रिशिएशन देखने को मिलता है। तो मेरे को लगता नहीं है कि लोग देखना चाहते कि भाई अभी साइना बेवलर को WWE वुमेन्स चैंपियनशिप दे दी जाए। यहाँ पे साइना बेवलर के पास बहुत ही ज्यादा टाइम है, लेकिन प्रेजेंट में लिव मॉर्गन जिस तरीके से WWE की चैंपियनशिप को कैरी कर रही हैं, तो यहाँ पे ये स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। और इस मैच का प्रेडिक्शन का विनर मैं अनाउंस करता हूँ लिव मॉर्गन। अब यहाँ पे क्लैश एट द कैपिटल में मेन इवेंट में जो सबसे बड़ा मैच होने वाला है रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। मतलब इस मैच के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाया है और अगर यहाँ पे मैं डिटेल में बोलने बैठूँ तो इस शायद तक ये वीडियो 15 से 20 मिनट का हो जाएगा, इतना सारा बोलने को है मेरे पास। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट बोलूं तो देखो मेरे को ऐसा लगता है कि रोमन रेंस इस बार अपनी चैंपियनशिप को हार जाएंगे। मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स ने कहा कि हाँ भाई हार जाएंगे, इतनी सारी रिपोर्ट्स आ रही है। लेकिन अगर रिपोर्ट्स को साइड में कर दो तो देखो यार 2 साल से रोमन रेंस चैंपियनशिप को जीत रहे हैं। और मैं तो रेसलमेनिया में भी ऑलरेडी प्रेडिक्शन कर रहा था कि भाई देखो ब्रॉक लेसनर को जीतना चाहिए। रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर नहीं जीते तो फिर मैंने कहा कि देखो चलो समर स्लैम में ही ब्रॉक लेसनर को जीत जाना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि देखो रोमन रेंस चैंपियनशिप हार जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई देखो मैं रोमन रेंस का हेटर हूँ, मैं एक रेसलिंग फैन हूँ। 2008 से WWE देख रहा हूँ और मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे रोमन रेंस अगर टाइटल को ड्रॉप करते हैं तो इमेजिन करो कि देखो सेमी ज़ेन का ब्लड लाइन के साथ जिस तरीके का अभी चल रहा है ना सीन, यहाँ पे ब्लड लाइन मेरे को टूटती हुई नजर आती है। और मैंने पहले वीडियो में बताया था कि भाई सेमी ज़ेन के कारण से रोमन रेंस इस चैंपियनशिप को हार सकते हैं। तो भाई देखो मतलब रोमन रेंस आज की डेट में इतने बड़े सुपरस्टार्स हैं, इनको 1-on-1 हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे रोमन रेंस इतने बड़े ही सुपरस्टार हैं कि इनके मैचेस में इंटरफेयर होता ही होता है। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि रोमन रेंस खुद के लोगों के कारण हारने वाले हैं, या तो ऊशोस में से, नहीं तो सेमी ज़ेन तो मेरे को लगते हैं कि कोई ना कोई इनको इंटरफेयर करेगा और ये वाला मैं अपना मैच हारेंगे। अब यहाँ पे चैंपियनशिप हारने की बात नहीं है, यहाँ पे मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई रोमन रेंस ब्लड लाइन के साथ किस तरीके से आगे का अपना सीन बनाएंगे, मैं ये जरूर देखना चाहता हूं। और अगर रोमन रेंस चैंपियनशिप को हारेंगे तो मैं 110% बोलता हूं कि भाई इनके खुद के लोग में ही से कोई इनको धोखा दे देगा, इसीलिए हारेंगे। ड्रू मैकिंटायर ने रोमन रेंस को अब तक नहीं हराया है, तो ड्रू मैकिंटायर क्लीन पिन तो नहीं करने वाले हैं। मैं पहले ही बोल रहा हूं कि देखो इंटरफेयर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे रोमन रेंस कोई एक चैंपियनशिप को जरूर हार जाएंगे। और देखो ऑस्टिन थ्योरी को मत भूलना भाई, उसको बहुत लोगों ने साइड में कर दिया। बाले बेल्स में पॉइंट नहीं है लेकिन ट्रिपल एच है और खास करके उसके पास मनी इन द बैंक ब्रीफकेस है। तो ट्रिपल एच चाहे या ना चाहे देखो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस है उसके पास, ऑस्टिन थ्योरी का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी को मत भूल जाना। लेकिन मैं बोलता हूँ कि ब्लड लाइन में सेमी ज़ेन अथवा ऊशोस कोई ना कोई भाई कुछ ना कुछ चुल मची होगी किसी को, और कोई ना कोई कुछ करतूत कर देगा और यहाँ पे रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को हार सकते हैं। और यहाँ पे मैं इस बड़े मैच मेन इवेंट का प्रेडिक्शन करता हूँ कि भाई ड्रू मैकिंटायर आपको नए यूनिवर्सल चैंपियन बनते हुए दिखेंगे। अब यहाँ पे इस मेन इवेंट के प्रेडिक्शन में आप अपना कमेंट्स जरूर बताओ कि यार देखो किस तरीके से मैंने जिस तरीके से बोला है कि रोमन रेंस को चैंपियनशिप हार जानी चाहिए, क्या मैं सही हूँ अथवा क्या आप लोग सही हो सकते हो जो कि रोमन रेंस के फैन है, जिनको लगता है कि भाई नहीं अभी रोमन रेंस को और ज़्यादा चैंपियनशिप को कैरी करना चाहिए। तो आप अपने कमेंट्स करके नीचे जरूर बता सकते हो। और आई होप ये मेरा प्रेडिक्शन वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब देखो बोलने में अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा हो तो आप थोड़ा सा समझ जाना। मैं जिस तरीके से मेरा जॉब है ऑफिस में हूँ और लंच ब्रेक में 20 मिनट का टाइम मेरे को मिला हुआ, तो वहाँ पे मैं वीडियोस को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आई होप मेरे सिचुएशन को आप समझोगे और मेरे वीडियोस को आप ऐसे देखते रहोगे। और एक्सपोजर टू फ्री देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।